नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक माह से चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, पहली बार देखा गया है कि किसान शासकीय एजेंडे का हिस्सा बन रहा है। किसानों के विकास के लिए किया जा रहा है काम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। कहा, राजनीतिक मतभेद दूर कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों सभी देश। और आज देश मना रहा है विजय दिवस। विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यता के जुड़ाव को फिर से तलाशने के लिए बीते 17 नवंबर से वाराणसी में चल रहे महीने भर लंबे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। काशी तमिल संगमम 2022 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाए हुए लोगों ने खुशी जाहिर की और कहा कि पारदर्शिता के साथ हो रही भर्तियों से अब युवाओं का भविष्य सुधर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ना है तो नई संभावनाओं को तलाशना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। मेरा ये मानना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें हम लोग आगामी कुछ वर्षों के अंदर थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे, बेहतरीन तकनीक को अपना करके, प्रमाणिक बीजों को उपलब्ध करवा करके, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लेकर के अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षमता को हम 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार देखा गया है कि किसान शासकीय एजेंडे का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया गया। किसानों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। कृषि विकास दर को लगातार डबल डिजिट में ले जाने की तैयारी करना, इसके लिए राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के विगत कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद इस दिशा में ढेर सारे प्रयास किए और पहली बार लगा कि अन्नदाता किसान भी किसी शासकीय एजेंडे का हिस्सा है, चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए सरकार ने तमाम कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और ये भी कहा कि हम प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर तरीके से रोजगार मिल सके, इसलिए मिशन रोजगार के रूप में आपने अभियान चला करके और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारे युवकों को रोजगार मिल सके, इस दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं, आज उसी के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए में हमारे 431
हमारे परिवार में शामिल नवनियुक्त इन अधिकारियों का प्रवेश आज कृषि विभाग में हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई की शुभकामनाएं देता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रूप चुनौतियों और उसके आगे के रास्ते की अध्यक्षता करने के बाद टिस्ट्रीशिया काउंसिल की बैठक में भाग लिया। जयशंकर ने टिस्ट्रीशिया काउंसिल में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच समूह को लॉन्च किया। फ्रेंच समूह के लॉन्च पर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सशक्त समूह आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के शामिल होने से शांति स्थापना अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2028 और 29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। बैठक में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति समन्वय पर भी विचार होगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। देश आज विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक दिवस पहुंचकर वीर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अमिट है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना के विजय के स्मरण में हर वर्ष आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ बिना किसी शर्त के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त दल का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का जन्म भी हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा है कि विजय दिवस पर हम कृतज्ञता के साथ 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता को याद करते हैं। राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को प्रेरित कर रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में समर्थ योजना से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत की इस योजना से लोग वाकई समर्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। योजनाओं का पैसा पूरी तरीके से अब योजना पर ही खर्च हो रहा है। उसमें कोई बिचौलिया और दलाल इसका लाभ नहीं ले पाता है। सरकार के भेजे जा रहे पैसे का लाभ गरीब से गरीब वर्ग और लाभार्थी को मिल रहा है। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत का वस्त्र उद्योग
प्रधानमंत्री के 5 प्रण के विजन को लेकर कार्य कर रहा है। यही कारण है कि भारत का वस्त्र उद्योग आज आत्मनिर्भर हो गया है। भारत के कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिले, इसके लिए CCI और निजी इंडस्ट्रीज के बीच में MOU साइन हुआ है, जिसके कि वो इन उत्पादकों को और सही कीमत दिलाने के साथ साथ इनकी ब्रांडिंग कर सकेंगे और इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचारित भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगम के अंतर्गत ये यहाँ पर आयोजित 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में काफी सकारात्मक चर्चा हुई है, जिसके परिणाम भी निकले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तमिलनाडु से आए लोग इस प्रतिबद्धता से जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में $100 मिलियन के निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। लक्ष्य के अनुरूप कार्य भी हो रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप बुनकरों सहित वस्त्र उद्योग से जुड़े सभी लोगों की बेहतरी और उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और सफल भी हो रहा है। Fiber to fabric, fabric to fashion and fashion to foreign, इस कल्पना को सामने रखते हुए ये 2 दिवसीय बड़ा सफल प्रयोग पूरे वस्त्र विभाग के साथ रहा है। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है। लगभग 250 के करीब टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े उद्योग और छोटे MSME सेक्टर से भी हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगम में कल को बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर चौक में दक्षिण भारत तमिलनाडु के मशहूर गायक इलैयाराजा ने अपने भजनों की प्रस्तुति अपने दल के साथ दी। इलैयाराजा ने अपने भजनों की प्रस्तुति संस्कृत, तमिल, मराठी, कन्नड़ और हिंदी में दी। इलैयाराजा के द्वारा गाए गए भजन भगवान शिव को समर्पित थे। संगीत संध्या समारोह का उद्घाटन तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रोतागण मंदिर चौक में बैठकर इलैयाराजा द्वारा गाए गए भजनों का आनंद ले रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू हुई काशी तमिल संगम कार्यक्रम से उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए काशी तमिल संगम पर्यटकों का दल अलग अलग समूहों में उत्तर भारत के प्रमुख शहरों का भ्रमण भी कर रहा है। इसके तहत बृहस्पतिवार को प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर 210 तमिल पर्यटकों का रूरल और फॉर्मर दल का जत्था प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी संगम तट के VIP घाट पर प्रयागराज जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा सभी तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत की उपाध्यक्ष अर्चना शुक्ला और कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र वैश्य ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संबंध जो वर्षों पहले कहीं लुप्त हो गया था, उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। संगम पहुंचे इन सभी तमिल पर्यटकों को त्रिवेणी संगम में स्नान कर हनुमान मंदिर और शंकर विमान मंडपन के दर्शन भी कराए गए। दल में शामिल रूरल और फॉर्मर पर्यटक दलों के सदस्यों का कहना था कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से एक दूसरे के बीच पहले मतभेद को भी मिटाया जा रहा है। Our Prime Minister and our Yoginath Maharaj that they have arranged like this बहुत ऊंचा कार्यक्रम they have arranged इसके जैसे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया था। गंगा यमुना सरस्वती Triveni Sangamam, our Tamil people, we always think about this place because every Hindu one time in his life, this is a very big expectation in each Hindu family. समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेंगे ये विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंगेश्वर शरण सिंह ने प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यालय पहुंचकर नगर पंचायतों के अध्यक्षों के साथ पन्ना प्रमुखों के साथ लंबी बैठक की। यहां दहिला मऊ वार्ड में सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ में इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही विजय मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पार्टी अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है दोहराएगी। जो भी स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, हम लोग 100% यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे और अधिक से अधिक हम लोग, एक तो पार्टी ने निश्चित किया है कि हम लोग सारे वार्ड जो है 25 के 25 वार्ड लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ हम लोग लड़ेंगे। बरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी सिंह ने शिरकत की। गुलाबो देवी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने छात्राओं से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप सभी लोग खूब मेहनत करिए और देश का नाम रोशन करिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा नीति को लेकर बेहद गंभीर है और नई शिक्षा नीति पर कार्य कर रही है, जिसके चलते छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षा नीति बेहतर साबित होगी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को स्कूलों में स्वेटर और जूते नहीं मिले हैं, उन सभी के लिए जूते और स्वेटर का इंतजाम किया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है और शिक्षा नीति पर कार्य कर रही है। बच्चों के लिए उनके व्यक्ति से संबंधित जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से उनको शिक्षा दी जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ केंद्र बनाए गए हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि पूर्ण व्यवस्था के साथ में केंद्र बनाएं, लेकिन हर जगह हमारी पूरी व्यवस्था होगी। सब जगह CC कैमरे होंगे और लखनऊ से हम देखेंगे और फिर स्वयं में भी जिलों में जा के देखेंगे। हमारी सरकार जो है नए निर्माण कर रही है, विद्यालयों का नया निर्माण किया जा रहा है। जहाँ पर किराए के मकानों में शिक्षा चल रही है, वहाँ आपने बताया है, हम संज्ञान लेंगे। अलीगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिले के निवेशक हार्डवेयर, लॉक्स, मूर्ति, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सर्विस सेंटर में 3,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 3,400 करोड़ रुपए का निवेश आया है। औद्योगिक नीति 2022 के तहत निवेशकों को कई तरह के फायदे और शासन स्तर से छूट मिलेगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग में 127 करोड़ का निवेश MOU साइन करने वाले उद्यमी निशांत का कहना है कि ये बहुत अच्छा है कि प्रदेश को पूरी दुनिया में पहचान बनाने का मौका मिलेगा। इससे हम लोग लगभग 50,000 किसानों को जोड़ेंगे। हमारा जो विभागीय लक्ष्य है, विभागीय लक्ष्य के अनुसार हमें MSME सेक्टर में 4,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा कराना था। तो उस 4,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अगर हम बात करें कि 50 करोड़ तक के कितने प्रपोजल आए, तो अभी तक हम लोग 3,400 करोड़ के आसपास के प्रपोजल प्राप्त कर चुके हैं, हमें वो साइन करा चुके हैं। बाकी के जो हमारे प्रस्ताव हैं वो 50 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं। हमने इस बार 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया है, जिसमें से हम एक्सटेंशन में अभी तक 15 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और बाकी के आगे वाले 1-2 सालों में हम खर्च कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आलू से रिलेटेड फ्रेंच फ्राइज प्रोजेक्ट है, जो कि आज की डेट में जिसकी डिमांड बहुत दर बाई दर तेजी से बढ़ रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे प्रदेश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को, हमारे प्रदेश के वासियों को जो फायदा होने वाला है
उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम इससे बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे और इसके साथ ही काम करने की कोशिश करें। कबाड़ के जुगाड़ से आजमगढ़ के एक युवक ने रोजगार का जरिया बनाया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इस समय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस वीडियो में एक कार हेलीकॉप्टर के रूप में रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। इस हेलीकॉप्टर कार को आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव निवासी बढ़ई का काम कर रहे सलमान ने बनाया है। वर्तमान में सलमान द्वारा निर्मित इस गाड़ी की काफी डिमांड है। शादी विवाह में लोग इस गाड़ी की डिमांड दूल्हे के लिए कर रहे हैं। सलमान ने निजी संसाधनों से कबाड़ के सामानों से एक कार को जुगाड़ से सुंदर लाइटों से सजाकर हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया है। उन्होंने इस गाड़ी की बुकिंग के लिए 4,000, 5,000 और 8,000 का रेट निर्धारित किया है। सलमान ने बताया कि उन्हें इस हेलीकॉप्टर कार को बनाने के लिए बिहार से जारी एक वीडियो के जरिए चैलेंज मिला था। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने इसे बनाया है। सर एक बार हम YouTube चला रहे थे जी, मेरे सामने एक वीडियो आया। बिहार के किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे और उन्होंने चैलेंज किया। तो सर वो जो चैलेंज कर रहे थे उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने भी सोचा मेरे पास भी गाड़ी है और 2 साल पुरानी हमारी गाड़ी थी सर, इसीलिए मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने काम शुरू किया सर। लगभग 4 महीने जद्दोजहद किया, 4 महीने रात दिन मेहनत करके सर लगभग नवंबर में लास्ट नवंबर तक हम अपना गाड़ी फाइनल। अलीगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिले के निवेशक हार्डवेयर लॉक्स मूर्ति फूड प्रोसेसिंग यूनिट सर्विस सेंटर में 3,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 3,400 करोड़ रुपए का निवेश आया है। औद्योगिक नीति 2022 के तहत निवेशकों को कई तरह के फायदे और शासन स्तर पर छूट मिलेगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग में 127 करोड़ का निवेश MOU साइन करने वाले उद्यमी निशांत का कहना है कि ये बहुत अच्छा है कि प्रदेश को पूरी दुनिया में पहचान बनाने का मौका मिलेगा। इससे हम लगभग 50,000 किसानों को जोड़ेंगे। हाँ जी, भारत स्काउट और गाइड की जिला रैली का हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने उद्घाटन किया। रैली में 160 विद्यालयों के स्काउट गाइड ने मार्च पास्ट कर अनुशासन का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्काउट और गाइड के बच्चों ने आपदा राहत, सांकेतिक वार्ता और संस्कृति और संस्कारों के प्रदर्शन के साथ साथ नैतिकता के मूल मंत्र का भी प्रदर्शित किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श और प्रेरक मानकर उनकी सराहना भी की। जिला विद्यालय निरीक्षक VK दुबे ने बताया कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में स्काउट और गाइड के क्रियाकलापों को प्रेरित कर चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य, कौशल विकास और मूल मंत्रों का प्रशिक्षण प्रत्येक स्कूल में देकर G20 में भारत के नेतृत्व क्षमता को बताया जा रहा है। 12वीं जनपदीय स्काउट गाइड रैली 2022 का शुभारंभ आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। इस रैली में विशेष रूप से हमारे स्काउट गाइड के बच्चों को राष्ट्र प्रेम सिखाया जा रहा है। उनके अंदर हस्तशिल्प का गुण विकसित किया जा रहा है और उनको एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो जब 3 दिन के बाद जाएंगे अपने अपने विद्यालयों में तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे और जो भविष्य में जो राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सोनभद्र जिले के चौपन स्थित केंद्रीय विद्यालय परिवार ने अपना पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट आदित्य राज तिवारी का अभिनंदन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय विद्यालय गीत के साथ साथ विद्यालय का शपथ भी दोहराया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकों ने लेफ्टिनेंट तिवारी को अंग वस्त्रम के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस गौरवशाली क्षण के साथ अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए लेफ्टिनेंट आदित्य राज तिवारी ने कहा कि हमें केंद्रीय विद्यालय का छात्र होने पर गर्व है, जहां शिक्षा के साथ सर्वगीण विकास का अवसर मिलता है। Choose the field that you want to continue with, and for this
the students of class 11th and 12th, I just want to tell you that, you know, you already have chosen the path that you want to pursue in your life. So kindly start working hard in that field. You know, all the science students and all the commerce students, no field is good or better. It is just your, you know, it is just your interest, your hard work that will sail you through. भारतीय रेलवे ने स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर ओडीओपी के तहत चयनित उत्पाद स्टॉल का काउंटर लगाया गया है। इस योजना से जहां जिले के स्टॉल उत्पाद को यात्रियों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, वहीं बुनकरों के लिए भी ये बेहतर अवसर साबित हो रहा है। यात्री और बुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस दुकान के लगने से स्थानीय उत्पाद से जुड़े उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी और रेल यात्रियों के लिए भी स्थानीय उत्पाद की जानकारी होने के साथ ही उन्हें वो उपलब्ध भी हो सकेगा। मोदी जी का ये स्कीम था वन स्टेशन वन उत्पाद का, और बाराबंकी वैसे तो देवा महादेवा के लिए प्रसिद्ध है, और एक यहाँ की एक छुपी हुई चीज़ यहाँ थी। यहाँ जो लोकल उत्पाद था, जो स्टॉल का काम होता है, हम लोग का गमछे का काम होता है बुनकरों द्वारा, तो ये बुनकरों के लिए बुनकरों के लिए, व्यापार के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब मोदी जी ने ये स्कीम निकाली है कि हम स्टेशन पे अपना जो है फेमस कर सकें अपनी चीज़ को। मिलता तो हर जगह, लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि जिस स्वदेशी चीज़ जो है वो अपनाने की वो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। जो यात्री आते हैं जाते हैं वो देखेंगे इस चीज़ को, उनको इनसे अच्छी चीज़ मिलेगी। ये कुछ बेहतरीन काम है ये। नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सीईओ मोनिका रानी के आदेश पर 50 कॉलोनाइजर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन कॉलोनाइजर्स ने अलीगढ़ के टप्पल में यमुना प्राधिकरण के करीब 250 करोड़ की कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। 3 दिन पहले प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने परियोजना विभाग के अधिकारी तथा भूलेख विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की थी। कॉलोनाइजर से 550 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया था। यमुना प्राधिकरण के कार्यवाहक सीईओ मोनिका रानी ने बताया कि यमुना प्राधिकरण का अलीगढ़ के टप्पल में अधिसूचित क्षेत्र है जो अर्बन क्षेत्र में आता है। वहां पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको लेकर काफी दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। वहां पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ को लेकर अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले 50 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अलीगढ़ में हमारा एक अधिसूचित क्षेत्र है जो टप्पल क्षेत्र है और जो कि अर्बन क्षेत्र के रूप में अधिघोषित है। तो वहाँ पर ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ अवैध कॉलोनाइजर वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो उसमें और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। एक माह से चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, पहली बार देखा गया है कि किसान शासकीय एजेंडे का हिस्सा बन रहा है। किसानों के विकास के लिए किया जा रहा है काम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। कहा, राजनीतिक मतभेद दूर कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों सभी देश। और आज देश मना रहा है विजय दिवस। विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि।